हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशीष। तो आज मैं द फॉरबिडन मैरिज की एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलें एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा था वही सीन जब शिन जा रहा था। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं रॉयल सर्वेंट शेफ के पास आता है और उसको लिस्ट दिखाता है जो वुमन महल छोड़ के जा रही है। उसमें लेडी वुन का नेम भी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोरंग को नींद नहीं आ रही होती। किंग उसके पास उसके रूम में जाते हैं। सोरंग पूछती है कैसे आना हुआ और किंग उसको कहता है कि शिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे लिए वो एक पिलर स्पॉट था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मैं उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं चीफ लेडी वन के पास जाता है और कहता है कि तुम वाकई ये जगह छोड़कर जाना चाहती हो। लेडी वन कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड और अपने सन को ढूंढना है। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा स्टोन है, मैं उनसे इतने टाइम हो गया है नहीं मिली हूँ, मुझे अब उनको ढूंढना है। फिर हम लोग हेयोंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सैड होती है। उसके पास मिस्टर पॉप्स आते हैं, उनके निक नेम ज्यादा सारे थे, 2-3, तो पॉप्स भी उसमें से एक निक नेम था। हेयोंग उन्हें कहती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि चॉन्सियो के साथ ऐसा होगा। और जिस पर मिस्टर पिकर कहते हैं, पॉप्स कहते हैं कि उसकी लाइफ छोटी थी, ये सब डेस्टिनी है। और जिस पर हेयोंग कहती है डेस्टिनी डेस्टिनी, हर टाइम आप डेस्टिनी कहते रहते हैं। मैं किडनैप हुई थी और मैं डेथ के इतने करीब थी, क्या ये भी डेस्टिनी थी? और जिस पर पॉप्स कहते हैं कि हाँ ये भी डेस्टिनी थी, सोरंग भी अपनी डेथ के करीब से होकर आई है। और जिस पर मिस्टर पॉप्स कहते हैं कि वो अब अपने फेस रास्ते पर चल रही है, चाहे वो रास्ता बेशक कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। फिर वो जाते टाइम उसको कहते हैं कि हमें तब तक पता नहीं चलता कि वो रास्ता फूलों भरा है या फिर पत्थरों भरा, जब तक हम लोग खुद नहीं उस पर से चल के जाते। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सोरंग के पास किंग बैठे होते हैं और सोरंग किंग को कह रही होती है कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते। किंग कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें सुलाता हूँ, लेट जाओ। सोरंग अपनी आंखें बंद करती है और किंग उसको देख ही रहा होता है। तो वहां से सिक्योरिटी आकर बोलता है कि वो लड़के आ गए हैं। किंग जल्दी से बाहर जाता है तो हम लोग 2 लड़कों को देखते हैं, छाओ सियुन हो और जी हॉल को। वो लोग आकर बताते हैं कि हम लोग शिन को नहीं ढूंढ पाए अभी तक। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि उनजियों के पास बैठा होता है। वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में होता है, जिसको उनजियों ने रिश्वत दी होती है। उसी ने उनजियों को आकर बताया था कि यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आ रहे हैं और उसी ने शिन पर अटैक किया था। उनजियों उसे कहती है कि हर हाल में उसको ढूंढो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गार्ड बता रहे होते हैं कि उन्होंने हर जगह चेक किया था लेकिन उन्हें शिन नहीं मिला था। फिर किंग कहता है तुम लोग अपनी रिसर्च जारी रखो और देखो कि वो सेफ है ना। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिनिस्टर ऑफ वार उस किलर को साथ में लेकर आता है ताकि उस रॉयल गार्ड को ठिकाने लगाया जा सके। उनजियोंग मिनिस्टर ऑफ वार को कहती है कि वुमन सेलिंग का तुम्हारा बिजनेस अब फ्लॉप हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। और जिस पर मिनिस्टर ऑफ वार कहता है कि तुम्हारा बिजनेस हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मैरिज वाला, मैरिज पर बैन अब जरूरी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं मीटिंग में सब वजीर क्वीन को कह रहे होते हैं कि आप कोई क्वीन ढूंढे ताकि इस मैरिज पर बैन खत्म हो सके। फिर हम लोग देखते हैं किंग को, वो रॉयल सर्वेंट के पास बैठा होता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं सोरंग के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। रॉयल सर्वेंट कहता है कि एक तरीका है कि आप सोरंग को प्रेग्नेंट कर दें, इस तरह से सोरंग को एज अ क्वीन की पोजीशन पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। किंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। और रॉयल असिस्टेंट कहता है कि आप लोग तो लवर नहीं हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। किंग कहता है ऐसी बात नहीं है, अभी मैं सोरंग को अच्छे से नहीं जानता। और जिस पर रॉयल असिस्टेंट कहता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकालता हूँ जिससे आप एक दूसरे को अच्छे से जान सकेंगे। फिर हम लोग देखते हैं किंग सोरंग को कहता है कि हम लोग नमसागुल हॉर मार्केट में चलते हैं। और सोरंग कहती है कि ये मार्केट, और जिस पर किंग कहता है तुम जानती हो। सोरंग कहती है हाँ मैं जानती हूँ, ये मार्केट सबसे बेस्ट है पैसे कमाने के लिए। किंग कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है पैसे कमाने की। और जिस पर सोरंग कहती है कि लगता है आपको अभी पैसे कमाने की खुशी का नहीं पता। फिर किंग कहता है कि क्या हम वहाँ पर एक्सपेंसिव चीजें सेल करेंगे, लोग ज्यादा खरीदेंगे। और जिस पर सोरंग कहती है नहीं ऐसा नहीं। फिर वो हम लोग देखते हैं वो थ्रेड्स के डिजाइन बनाकर उसका स्टॉल लगाती है और वहाँ पर लड़कियां उसके पास आकर नोट बनवा रही होती हैं। सोरंग किंग को भी कहती है कि मेरी हेल्प करने को। किंग एक बहुत अजीब सा नोट बनाता है। किंग कहता है ये बिल्कुल बकवास है। सोरंग कहती है ये रख दें, मुझे अच्छा लगा है, ये मैं रखूंगी। सोरंग किंग को कहती है कि आपको मैरिज पर बैन खत्म कर देना चाहिए ताकि यंग वुमन और मैन के दरमियान भी नोट बन सके। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग अपने सब थ्रेड सेल करने के बाद पूरी मार्केट को घूमते हैं और एंड पर वो एक जगह पर जाकर वो नोट लटका देते हैं। वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं कि मैरिज बैन की वजह से आप लोग यहाँ पर नहीं कुछ भी कर सकते।
सोरंग कहती है यहाँ से भागो। किंग कहता है क्यों, मैं किंग हूँ, मुझे कौन क्या कहेगा। सोरंग कहती है ठीक है, मैं आपको यहीं पे छोड़ के चली जाती हूँ। और किंग जल्दी से वहाँ पर भाग कर सोरंग के पीछे चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं नाइट का टाइम। किंग सोरंग को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। किंग अपनी शर्ट ओपन करता है तो सोरंग कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो एक सीन सोचती है क्वीन का, जिसमें क्वीन कह रही होती है कि तुम उसकी मीन्स किंग की पर्सनल मेड बनकर रह सकती हो, मुझे बस अपना पोता चाहिए, मुझे एक प्रिंस चाहिए। और जिस पर सोरंग कहती है कि ना तो मैं किंग की वुमन बनने की सलाहियत रखती हूँ और ना ही एक प्रिंस पैदा करने की। ये सोचकर सोरंग किंग को कहती है कि मुझे अपना नेम भी नहीं पता, मुझे अपनी फैमिली का भी नहीं पता, तो क्या मैं ऐसे रॉयल बन सकती हूँ। और जिस पर किंग कहता है कि तुमने कहा था तुम मेरी लवर हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे साथ रहोगी, अब तुम मुझे छोड़ने का सोच रही हो। और सोरंग कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर किंग कहता है कि मेरी बीवी बनने में क्या मसला है। सोरंग कहती है कि हमें इस बारे में थोड़ा और सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग हेयुंग को देखते हैं। उसके पास पेंटर आता है, उसे एक जगह पर लेकर जाता है और उसे अपनी पेंटिंग्स की हेल्प से बता रहा होता है कि एक फूल था जिसने वुमन को टच भी नहीं किया था और ना ही उसको देखा हुआ था। फिर उसे एक लेडी पसंद आ गई। जब वो लेडी डेंजर में थी तो मुझे फील हुआ कि मैं उस लेडी के बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकता। फिर वो कहता है कि उस फूल को समझ आ गई कि बेशक मैरिज बैन हो, लेकिन वो उसे अपनी फीलिंग हाइड नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहता है कि उस फूल को लगता है कि अब उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करनी चाहिए। फिर वो कहता है कि हेयुंग जब मैरिज पर बैन खत्म होगा तो तुम मेरे साथ शादी करोगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लेडी वुन के पास सोरंग खड़ी होती है। सोरंग कह रही होती है कि शिन भी छोड़कर चला गया, अब आप भी जा रही हैं। साइड पर चीफ भी देखकर बहुत ज्यादा उदास खड़ा होता है। वहाँ पर किंग आता है लेडी वुन को बाय बोलने के लिए और कहता है कि आप मेरे साथ इतने टाइम से हैं, आप मेरे लिए मेरी मदर की तरह हैं, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। फिर लेडी वुन उसको हक करके वहाँ से चली जाती हैं। चीफ भी बहुत उदास होकर देख रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं किंग के पास वही दो गार्ड्स आते हैं। फिर हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पर शिन एक पहाड़ पर खड़ा होता है। वो गार्ड्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। नाइट के टाइम शिन उनकी नेक पर तलवार रखकर कहता है कि तुम लोग कौन हो। अगर वो लोग बताते हैं कि शिन ने कहा है कि अब मुझे और ना ढूंढे। फिर हम लोग देखते हैं शिन के पास वही पेंटर आता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। वो शिन को कैप्टन शिन कहता है और जिस पर शिनू कहता है कि मुझे कैप्टन मत कहो। और जिस पर पेंटर कहता है हेयुंग। शिन कहता है कि मैं तुमसे इतना बड़ा भी नहीं हूँ जो तुम मुझे बड़े भाई कह रहे हो। पेंटर कहता है कि आप टाइगर स्टार में पैदा हुए थे और मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ। शिन कहता है अच्छा तो तुम चौंसियों की एज के हो। फिर शिन कहता है कि तुम्हें यहाँ का कैसे पता चला। और जिस पर पेंटर कहता है कि मिस्टर पीकर ने मुझे बताया कि इस साइड पर सीधा चलते जाओ तुम्हें शिन मिल जाएगा। फिर शिन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और वो पेंटर बताता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी हेयुंग को। फिर हम लोग वही सीन देखते हैं जिस पर हेयुंग पेंटर को कह रही होती है कि आपने मुझे ये सब कुछ बताया है, मैं ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर शिन कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे राइट हैंड की तरह हैं जो बॉडी में होती हैं लेकिन तुम उन्हें मूव नहीं कर पाते। पेंटर कहता है क्या तुम अब इसको और यूज नहीं कर पाओगे। और वो डॉक्टर का एक सीन सोचता है जिसमें डॉक्टर कहता है कि बहुत कम चांसेस हैं। फिर शिन कहता है ये हर्ट नहीं होती लेकिन मेरा हार्ट हर्ट होता है। और जिस पर पेंटर कहता है यहाँ जरूर कोई होप होगी क्योंकि जब आप कम्प्लीटली गिव अप कर देते हैं तो ये हर्ट नहीं होता। फिर वो कहता है अगर माउंटेन्स हार्ट को हील कर सकते हैं तो मैं भी यहीं पर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं रॉयल सिक्योरिटी किंग के पास आता है और एक जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर कोई एक टेंट लगा होता है। किंग पूछता है ये क्या है और सिक्योरिटी कहता है कि ये मेरी तरफ से छोटा सा प्रेजेंट है, फ्यूचर में यहाँ पर कुछ भी होगा तो वो एक सीक्रेट रहेगा। फिर वो कहता है कि अपनी फेथ पर यकीन रखे, सोरंग को बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ सोच रहा होता है और उठ कर कहीं जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं सोरंग के दरवाजे के बाहर फूल पड़े होते हैं। फिर हम लोग पास्ट का नाइट सीन देखते हैं जब किंग उसके लिए फूल लेकर आया था और डिफरेंट एंगल से फूल रख के वहाँ पर चला जाता है। सोरंग बहुत ज्यादा खुश होती है, वो किंग के पास भागती हुई आ रही होती है। वो किंग को जाकर हक कर लेती है। किंग कहता है क्या हुआ और सोरंग कहती है कि वो फूल आपने रखे थे ना और किंग को किस करती है। किंग शॉक्ड हो जाता है और सोरंग 2-3 बार और किंग को किस करती है। किंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। सोरंग कहती है कि मैं आपकी लवर हूँ और किंग को और ज्यादा किस करती है। किंग जल्दी से उठकर कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लेडी वुन उस विलेज में जाती है और उन लोगों से मिलती है जिससे डेट करवाने के लिए किंग ने प्रॉमिस किया था। लेडी वुन कहती है तुम लोगों के हुलिये देख के वो तुम लोगों पर पानी फेंकेंगी या फिर तुम लोगों को थप्पड़ मार देंगी, तुम लोगों की शक्लें ही ऐसी हैं।
वो लोग कहते हैं कि हाँ बात तो तुम सही कर रही हो। और लेडी मून कहती है कि मैं कल तक जोसियन की सबसे बेस्ट कोर्ट लेडी थी, मैं बेस्ट हूँ चीजों को चमकाने में। वो लोग खुश हो जाते हैं और फिर लेडी मून कहती है कि एक शर्त पर तुम लोग मेरे हस्बैंड को ढूंढोगे, नेम हवेंग दोंग सिक है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शिन अपने घर वापस आ जाता है। उसकी मदर उसकी आर्म देखती है और तो उसका फादर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वापस आ गए हो। फिर उसका एक सर्वेंट उसे एक रूम में लेकर जाता है, कहता है कि मैंने आपका सारा सामान यहाँ पर रख दिया था, मुझे बहुत दुख है कि आप इतने प्योर हार्टेड के साथ ऐसा हुआ। फिर वो कहता है कि मुझे आपकी कुछ बुक्स मिली थी जो मैंने इंपॉर्टेंट जगह पर रखी थी। वो जब बुक्स को उतारने लगता है तो वो बुक नीचे गिर जाती है। वो बुक देखकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सोरंग को देखते हैं, वो किंग का चैम्बर साफ कर रही होती है। वहाँ पर उसे वही बुक मिलती है जब सोरंग ने किंग को बुक दी थी, वो नॉवल बुक। वैसी बुक शिन के पास थी। वो सर्वेंट बुक उठा कर कहता है कि आप, मुझे तो लगा था कि आप प्योर हार्टेड होंगे। शिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सर्वेंट बुक अपने साथ ले जाता है। फिर शिन एक बॉक्स देखता है और सोचता है ये मेरा नहीं है। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसमें एक पेपर पर लिखा होता है फ्रॉम जी जियोंग हेक। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं किंग सोरंग को उस जगह पर बुलाता है और इसे कहता है कि हम यहाँ पर क्यों ना ड्रिंक करते हैं और इस वेदर को और इस व्यू को एंजॉय करते हैं। सोरंग कहती है हाँ ड्रिंक का आइडिया अच्छा है। फिर सोरंग पूछती है कि ये आपने बेड क्यों लगाया है यहाँ पर। उसे कहता है कि अगर तुम ड्रिंक करके थक जाओ तो तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, यहाँ पे लेट सकती हो। सोरंग कहती है कि ये अच्छा आइडिया है। फिर वो लोग ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सोरंग कहती है कि आप जरूर शॉक्ड हुए होंगे कि मैं जब आपके लिए वो बुक्स लेकर आई थी मैं कितनी इमेच्योर थी। किंग कहता है कि तुम सडनली ऐसी बातें क्यों कर रही हो। फिर सोरंग कहती है कि मुझे आपके चैम्बर में वो बुक मिली थी। फिर किंग कहता है तुम मैच्योर हो गई हो ना। फिर वो कहता है कि मैं ज़्यादा शौक था। फिर वो सीन सोचता है जब सोरंग गिरने वाली थी और किंग ने उसे बचाया था। सोरंग कहती है कि आपको मैं ऐसे अच्छी लगती हूँ और वो घूमने लग जाती है। फिर से उसका पाँव फिसलता है और किंग उसको बचा लेता है। किंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पर कुछ भी होगा तो वो सीक्रेट ही रहेगा, चाहे तुम ड्रिंक पियो, डांस करो या फिर कुछ और करो। सोरंग किंग को किस करती है और फिर कहती है कि ये सब सीक्रेट रहेगा, आपने कहा था। किंग कहता है ऐसा मत करो, तुमने ही मना किया था। और सोरंग कहती है कि अब मैं ही कह रही हूँ। फिर वो लोग आपस में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शिन को देखते हैं। वो यही बात सोच रहा होता है जब वो बॉक्स ओपन करके देखता है तो सोरंग की पिक थी और उसके साथ हेयोनसुन लिखा हुआ था। फिर शिन कहता है कि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, तुमने बताया क्यों नहीं। फिर वो सीन सोचता है जब सोरंग जेल में थी और जब शिन ने उसे कहा था कि हेयोनसुन उस लड़की का नेम है। फिर शिन जब कैफे में जाता है तो वो देखता है कि मिस्टर बीकर को बहुत ज़्यादा फीवर होता है और वो बेहोश पड़ा होता है। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, इनका कुछ पता नहीं, बेहतरी इसी में है कि इनके फैमिली मेंबर्स को कॉल कर दी जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। हेयूं कहती है कि हमें सोरंग को बुला लेना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं जब सोरंग कैंप से बाहर आती है तो एक बच्ची उसके पास आती है और जिस पर लिखा होता है कि सोरंग मिस्टर पीकर की तबीयत खराब है, जल्दी से आ जाओ। सोरंग किंग को बताती है कि मुझे जाना होगा। फिर हम लोग शिन को देखते हैं, वो उनजियों के घर पर जाता है और कहता है कि मुझे खुद ही पता लगाना होगा। उनजियों अपने सर्वेंट को कहती है कि सब वेपन प्रिपेयर रखो और मेरे हस्बैंड को नींद की गोली दे देना। जियोंग शिन को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अभी भी हेयोनसुन के हस्बैंड एज अपने दामाद की तरह देखती हूँ। शिन कहता है कि झूठ मत बोलो। उनजियों कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिस बेस पर तुम ये बात कर रहे हो। और शिन कहता है कि मैं कैप्टन रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है। और फिर वो दिखाता है उस पिक्चर पर, सोरंग की पिक्चर पर नेम लिखा होता है हेयोनसुन का। उनजियों कहती है तुम्हें क्या लगता है वो जो सोरंग है वो क्या डिवाइन विजन देख सकती है, वो सब कुछ झूठ बोल रही है, जाओ अभी जाकर बता दो कि वो सोरंग नहीं हेयोनसुन है। अगर तुम उसको मरते हुए देखना चाहते हो तो। वहाँ से चला जाता है तो उनजियों की बेटी हेयोन ही कहती है कि क्या आप इसको ऐसे ही जाने देंगी, और जिस पर उनजियों कहती है कि उसकी एक बाजू वर्क नहीं करती। फिर सोरंग किंग को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब वो मिस्टर बीकर के पास जाती है तो हेयोंग उसे बताती है कि मिस्टर बीकर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सोरंग कहती है कि हर्ब्स कहाँ से मिली और डॉक्टर कहता है कि उसका इंतज़ाम हो गया है। सोरंग बाहर जाकर देखती है तो हेयोंग उसे बताती है कि शिन ने पैसे दिए थे इन सब हर्ब्स के लिए। तो सोरंग कहती है तो शिन यहाँ पर था। फिर हम लोग नाइट का सीन देखते हैं। शिन सोरंग के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझसे क्यों छिपाया।
कि तुम हेमसुन हो, मैं तुम्हें 7 साल तुम्हें ढूंढता रहा। और सोरंग कहती है कि मैं 7 साल अपना नाम बुलाने में लगी रही, तुमने बस अपनी ब्राइड खोई थी, मैंने अपना नेम, अपनी फैमिली, सब कुछ खो दिया था। मैं सोरंग हूँ। हेमसुन कब की मर चुकी है। और पेशिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर अभी का बताओ सोरंग, तुमने ये झूठ क्यों बोला कि तुम डिवाइन विजन देख सकती हो? क्राउन प्रिंसेस की सोल का कनेक्शन तुम्हारे साथ है, तुमने क्यों झूठ बोला? सोरंग इस बात पर खामोश होती है। पीछे से किंग बोलता है ये तुमने क्या कहा? वो सोरंग को कहता है कि तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 9 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। बाय।